क्यों गौ हत्या पूरे भारत में बंद नहीं हो सकती? पूरे भारत में गौ हत्या बंद होनी चाहिए, ऐसा मैं भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं। अरे जो बोल नहीं सकते उनकी रक्षा कौन करेगा? ये इंसान इतना शैतान हो गया, जो बोल नहीं सकते उसे खा जाएंगे, उसे मार डालेंगे। जैसे गौ को सरेआम काटा गया है, वैसे सरेआम उसे फांसी होनी चाहिए, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पंडित देवकीनंदन ठाकुर का कहना है कि पूरे भारत में जो गौ की कुर्बानी दी जाती है, इसको बंद करना चाहिए। मुसलमान जो है वो गौ का जो है वो मांस खाते हैं, बकरों का मांस खा जाते हैं। ये कानूनी जो है वो अपराध होना चाहिए, जुर्म होना चाहिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं देवकीनंदन का क्या कहना था। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब जानते हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस व्यक्ति ने ये सब किया है, जैसे गौ को सरेआम काटा गया है, वैसे सरेआम उसे फांसी होनी चाहिए, क्योंकि उसने अकेली गौ को नहीं, मेरे 33 करोड़ देवी देवता को काटने की कोशिश की है। क्यों गौ हत्या पूरे भारत में बंद नहीं हो सकती? पूरे भारत में गौ हत्या बंद होनी चाहिए, ऐसा मैं भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं। कानूनी अपराध होना चाहिए, गौ की हत्या करने वाले को फांसी होनी चाहिए। अरे जो बोल नहीं सकते उनकी रक्षा कौन करेगा? ये इंसान इतना शैतान हो गया, जो बोल नहीं सकते उसे खा जाएंगे, उसे मार डालेंगे। गौ रक्षक 4 व्यक्तियों को पकड़ के मार देते, पूरे दिन मीडिया में गौ के रक्षक गुंडे बन गए, गुंडे बन गए, गुंडे बन गए, ऐसा आता है। लेकिन जो सरेआम गौ की हत्या कर देता, उसको कोई नाम नहीं देते आप लोग। नाम राकेश रंजन है, मैं कटिहार से हूँ। इस्लाम मेरे जहन में काफ़ी दिनों से है और मैं पीस टीवी कभी कभी देखा करता था और आपसे काफ़ी इंप्रेस हूँ। तो एक सवाल मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि क्या इस्लाम कबूल करने पर शाकाहारी को क्या मांसाहारी होना ज़रूरी है? ये आम लोगों की जहन में है। भाई साहब का अच्छा सवाल है कि इस्लाम कबूल करने पे क्या शाकाहारी को मांसाहारी, वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन होना फ़र्ज है? नहीं भाई साहब, इस्लाम में गोश्त खाना फ़र्ज नहीं है। इस्लाम में एक इंसान अच्छा मुसलमान रह सकता है 100% शाकाहारी बनने के बाद भी, इस्लाम में फ़र्ज नहीं है। तो मैं ताहे दिल से इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ माशाल्लाह, और खुदा की पनाहों में जीना चाहता हूँ। माशाल्लाह। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? एकदम गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। माशाल्लाह। आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, मैं अकेला हूँ। आप अपने मन से करना चाहते हैं? जी हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहा कोई है? जबरदस्ती नहीं। कोई भी रिश्वत नहीं दे रहा है? रिश्वत किस चीज क्या देगा? पूछ रहा हूँ क्योंकि जी नहीं। एक बार ऐसा हुआ था पूना के अंदर, माशाल्लाह 19 लोग ने माशाल्लाह इस्लाम कबूल किया। तो पुलिस जाके पूछी तो डॉक्टर साहब ने कितने डॉलर्स दिए आपको? तो इसीलिए मैं सब लोग के सामने, पुलिस के सामने ही पूछ रहा हूँ। तो हक की बात के लिए डर क्या? तो आप अपने दिल से करना चाहते हैं। और गोश्त खाना इस्लाम में फर्ज नहीं है, फराइज बहुत कम है। इस्लाम में फराइज और हराम बहुत कम है। लोग समझते बहुत चीज फर्ज है। और एक किताब है क्या, 70 मेजर सिन में, बड़े गुनाह 70। तो ये 70 चीज में 70 जो मेन फर्ज और हराम लिखा है उसके अंदर, कुल मिला के और हुई हैं, लेकिन मेन ये है। तो इसके अंदर कहीं भी नहीं लिखा है कि गोश्त खाना फर्ज है। लोग को ये गलत फहमी है कि मुसलमान को गोश्त खाना ही चाहिए। हाँ, इजाजत है, इजाजत वेद में भी है, इजाजत कुरान में भी है। अगर आपको टेस्टी लगता है खाओ, नहीं टेस्टी लगता मत खाओ। आपको अगर पसंद नहीं आता मत खाओ। तो आप अपने खुश आवाज से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी हाँ। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु असदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वसदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। वसलु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह। आप मुस्लिम हो चुके और आप जिंदगी भर अगर शाकाहारी भी रहेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। थैंक यू। गोश्त खाना फर्ज नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए। और मैं ऑर्गेनाइज से दरख्वास्त करूँगा कि जितने भी गैर मुसलमान जो इस्लाम कबूल कर रहे और नहीं भी कबूल कर रहे, सब लोग को हो सके तो इंशाअल्लाह तर्जुमा दीजिए कुरान मजीद का और उनको पढ़ने दीजिए। और इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आपको और हिदायत दे और इस दुनिया और आखिरत में सबसे बेहतरीन ज़िंदगी दे।
धन्यवाद। चतुर्वेदी है और मैं बॉम्बे में 2 साल से एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ कि आप इस्लाम को इतने प्रैक्टिकल तरीके से और प्रॉपर तरीके से इस्लाम जो आवाम है उसमें उसकी अवेयरनेस फैला रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहूँगा तहे दिल से। सवाल मेरा ये है कि मैं एज इंडिविजुअल मैं सोचता हूँ कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ और मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, हिंदू में पैदा हुआ हूँ और मैं नॉन वेज खाता हूँ, मेरे पिताजी के द्वारा मतलब बाय बर्थ चला आ रहा है, बट माई सोल इज नॉट ऑलवेज एक्सेप्टिंग दिस एक्ट ऑफ लाइक जो गोश्त खाना है। जैसे आपने अभी अपने नॉर्मल सवालों में भी बताया कि गोश्त खाना कितना ठीक है कितना नहीं ठीक है, लेकिन माई सोल इज नॉट एक्सेप्टिंग कि ये गलत है। हम अपने बच्चों को जरा चोट लगती है तो हम उनके लिए क्या क्या नहीं करते हैं, कितना दर्द होता है, कितना पश्चाताप करते हैं, लेकिन हिंदुओं में भी कुर्बानी होती है। हाँ, और उनमें ऐसा क्यों नहीं होता? हम ऐसे जस्टिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं? भाई साहब कहना चाहते हैं कि उन्हें तकरीर सुनी है और मेरी तकरीर से मुतासिर हुए कि मैं इस्लाम को प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ और सही तरीके से। भाई साहब का सवाल है कि वो नॉनवेज खाते हैं लेकिन दिल संतुष्ट नहीं है। नॉनवेज दिल संतुष्ट है तो मत खाओ, खाना फर्ज नहीं है। मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, मैं छोड़ दूंगा भी, ऐसा है। मेरा जवाब सुनिए भाई साहब, आपने सवाल तो पूछ लिया है ना? हाँ हाँ, जवाब तो सुनिए। हाँ बिल्कुल। पूरा हुआ क्या जवाब? अभी शुरू हुआ है। नहीं, इस्लाम में गोश्त खाना फर्ज नहीं है। आप अच्छे मुस्लिम बन सकते 100% शाकाहारी बनने के बाद भी, फर्ज नहीं है इस्लाम में। लेकिन मैंने जो आपको दलील दी वो ये दलील दी कि आप जो कहते अपने बच्चे को चोट लगती है तो दर्द होता है आपको, तो जानवर को चोट लगती है दर्द होना चाहिए ना? तो पेड़ पौधे को चोट होती है आपको दर्द नहीं होता है? कैसे इंसान है आप? वही तो मेरा सवाल है कि उसमें हम जस्टिफाई क्यों नहीं करते हैं। हमारा ये है कि इसीलिए मैं कहता हूं, लेकिन पेड़ पौधों की चीख आपको सुनाई नहीं देती। आपने मेरा जवाब सुना कि नहीं? मैं जो जवाब दिया, 8वीं गलतफहमी गोश्त के बारे में मैं साफ तौर से कहा कि पेड़ भी चीखते हैं, उसकी चीख सुनाई नहीं देती। मैं पूछना चाहता हूं, आपका बच्चा गूंगा है, आप उसको चुबोते, हाथ काटते उसका, वो रोता है, सुनाई नहीं देता, तो खुश है क्या आप? मैं खुश नहीं हूं, इसीलिए तो मेरा समाधान मैं इसलिए आपसे बोलता हूं मैं तो आप भाजीपाला क्यों खाएंगे? फिर भाजीपाला भी मत खाओ। आप जिएंगे कैसा? आप जब सांस लेते जिरासिम जाते, आपके जिस्म में जिरासिम जर्म्स जाते, जर्म्स की भी जिंदगी होती है, लाइफ होती है। आप उनका कत्ल क्यों कर रहे? आप खड़े अभी हर मिनट आप सांस ले रहे, हजारों जर्म्स का कत्ल कर रहे, क्यों कर रहे? कैसे इंसान है आप? जवाब दो। आप कातिल है। ठीक है, जो नहीं दिखता है नहीं, तो ठीक है क्या ठीक नहीं है? नहीं दिखता है का मतलब अपनी ट्रेडिशन को जैसा हम लोग पैदा होते हैं, जो चीज फॉलो करा दी जाती है या उसको थोप दिया जाता है, उसी को हम फॉलो करते चले आते हैं। मेरे बाप दादा कहते थे दुनिया चपटी है, का मैं मानूं? नहीं, मैं मान नहीं रहा हूँ, इसीलिए तो मैं आपसे समाधान चाहता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूं कि साइंस अभी तरक्की कर चुकी है। साइंस कहती है कि पेड़ पौधों में भी जान है, जानवर में भी जान है। जो जानवर खाने के लिए बनाए गए उसको खा सकते, जो जानवर से नुकसान होता है मत खाइए। साइंस टेक्नोलॉजी कह रही है। ये आपके परदादा जो कह रहे, कुछ सही कहते थे कुछ गलत कहते थे, जो सही कहते उसके ऊपर अमल करो, जो गलत कहते तो छोड़ दो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।